लड़के लड़की में भेद करती पुरानी कहावतें। आज के समय में क्या वजूद है लड़के लड़की में भेद करती पुरानी समय से चली आ रही लोकल कहावतों का? आइए इस विषय पर चर्चा करें। ओके गर्ल्स, आज का बहुत अलग सा टॉपिक है जो स्पेशली हरियाणा से है और तुम तीनों ही हरियाणा से हो। तो हम जानते हैं कि कभी कभी लड़कियों को लेकर ऐसी कहावतें बोली जाती हैं जो डेरोगेटरी होती हैं, जो अपमानजनक होती हैं। और ये कई सालों से, मतलब बड़े लंबे टाइम से चला आ रहा है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आज के समय में क्या वजूद है पुराने समय से चली आ रही ऐसी लोकल कहावतों का। तो ऐसा क्यों हम करना चाह रहे हैं ये डिस्कस। इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आप ये समझें कि ये जो सारी बातें बोली जाती थी, जो कहावतें थी, जो डेरोगेटरी कमेंट्स थे लड़कियों को लेके, वो आज के टाइम में कैसे भी सूटेबल नहीं है, कैसे भी सही स्टिक नहीं बैठते। तो मेरे ख्याल से हम सबको इन सब मुहावरों को या कहावतों को बोलने से रुकना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए ऐसा। इन पे हम जिक्र क्यों कर रहे हैं फिर? क्योंकि देखो ऐसा है कि आप सबने भी और मैंने भी बहुत बार ऐसा देखा है कि कोई भी जब लड़कियों का जिक्र चल रहा होता है समाज में, तो कोई भी बड़ी बूढ़ी स्पेशली ऐसे कमेंट्स देती हैं, बीच में ऐसी कहावतें बोलती हैं जो उस टाइम के हिसाब से वो सच सी लगती है। और कई बार लड़कियों को ये बड़ी दुखती हैं ये सब चीजें। हमने 2009 में एक रिसर्च पेपर लिखा था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, सोशो कल्चरल बैरियर्स इन द पर्सनल ग्रोथ ऑफ रूरल एडोलेसेंट गर्ल्स। और वहां हमारे कुछ क्वेश्चंस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित थे, पर और कोई भी ऐसी कहावतों पर नहीं था। पर फिर भी हमने इस रिसर्च पेपर में लिखा है कि कैसे लड़कियों ने बीच बीच में बोला कि लोग हमें पराया धन समझते हैं, समाज हमें बोझ समझता है। तो वहां से मुझे लगा कि देखो, इतनी छोटी उम्र में आपको ये लग रहा है कि जिस समाज में वो आई है वो समाज उन्हें एक तरह से बोझ समझता है या अच्छा नहीं समझता है, या जब वो लड़के लड़कियों को कंपेयर किया जा रहा है, उनकी तुलना करनी जा रही है, तो उन्हें हमेशा हीन दिखाया जाता है। और ये एक तरह से सोशो कल्चरल इश्यूज है, सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर्स हैं, जो जब तक समाज नहीं बदलेगा, अगर वो घर में ऐसा महसूस नहीं करती, तो उसका चारों तरफ का माहौल फिर भी उसे ऐसा महसूस कराएगा। इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि ऐसी बातों को हम एक बार समझें और फिर ये जाने कि आज के टाइम में इनका कोई खास वजूद नहीं है। इस तरह से ऐसी बातें कभी भी बोली नहीं जानी चाहिए। ऐसी जब हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं या लिंग भेद की बात करते हैं, तो कुछ हद तक तो आप सब जानती हैं कि इवन जो हमारा डेटा है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर वाइज लड़के लड़कियों पे डेटा है, वो भी नंबर वाइज अलग है। तो वो उस तरह से भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कैसे लड़के समाज में ज्यादा मान्य हैं और उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस या महत्व दिया जा रहा है लड़कियों के कंपैरिजन में। और इस कारण से ये मुद्दा बहुत जरूरी हो जाता है डिस्कस करना। दूसरा, जब हम देखो, फिर वापस से मैं यही बात कर रही हूँ जो मैंने शायद कई बार पिछले वीडियोज में बोला है, जब हम शहरी समाज से गांव की तरफ जाते हैं, तो गांव क्योंकि वो अपने आप में ही काफी एक तरह से प्रचलित चीजें हैं उनकी, इसलिए वहां पे इन चीजों पे ज्यादा असर पड़ता है, उनका वजूद ज्यादा है ऐसी ऐसी जगहों का। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ऐसी कहावतों को पहले जाने, समझे, और आज की वीडियो में हम ये एक तरह से एनालिसिस करेंगे कि इनका कोई वजूद भी है या हम ऐसे ही बोल देते हैं। और कहीं ना कहीं ये जागरूकता भी देना है गांव के समाज को कि अब इन डेरोगेटरी कमेंट्स की कोई इनका गुंजाइश नहीं है कि ये बोले जाए, और इनका कोई वजूद भी नहीं है। इसलिए स्पेशली जो
अपनी बड़ी बूढ़ी हैं समाज में, जो हमेशा से सुनती आई हैं शायद, इसलिए वो बोलते हैं, तो उन्हें ऐसे ऐसे बोलने से परहेज करना चाहिए। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि वो कमेंट्स क्या हैं और उनका आज के टाइम में क्या वजूद है, या ऐसे ही एवं ही हम उन्हें बोले जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक कंपैरिजन दिखाया जाता है लड़कियों लड़कियों में, जो कि डेली हाँ, यूसेज में बहुत यूज होता है। कंपैरिजन हाँ, लड़कियों लड़कियों में, लड़कियों को हाँ, कंपैरिजन में हमेशा ही हीन दिखाते हैं, इंफीरियर दिखाते हैं, लेस केपेबल हाँ, दिखाते हैं, और लड़कों को ऐसा बढ़ा चढ़ा के उनकी गलतियों को भी छुपाने की कोशिश की जाती है। और जैसे बहुत सारी कहावतें हैं, जैसे बेटियां नेक पाड़ी तो चाहिए, तो हाँ, कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि लड़कियां खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकती हैं। उनके लिए हमेशा कोई प्रोटेक्टर चाहिए है, कि भाई होना चाहिए, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, वो कहीं आए जाए तो उसके साथ जाए। और मतलब लड़की कुछ खुद कुछ करने के केपेबल है ही नहीं, वो ये दिखा देते हैं ऐसी ऐसी कहावतों से, जिनका मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। आज के समाज में कोई भी वजूद इनका सही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और जैसे ऐसे बोल देते हैं, एक आका के मिचना के खोलना। तो कि मतलब एक एक लड़का होना, एक एक लड़की से ज्यादा लड़के होने चाहिए, और लड़कियों को तो काउंट ही नहीं किया जाता है। कि लड़कियां तो इस लायक भी वो नहीं समझते हैं कि उनको काउंट ही किया जाए, उनको तो काउंटिंग से ही उन्होंने बाहर कर दिया। तो जो कि नहीं अच्छा लगता सुनने में। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि एक किसी के होइयो ना, एक बिना कोई रहियो ना। कि लड़का तो मतलब एक तो सबके होना ही चाहिए, और एक से ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तो हो ही हो, और एक भी ना कोई रही हो ना। चाहे छोरी एक भी ना हो, लेकिन छोरा एक तो जरूर होना चाहिए। तो सुन के बुरा लगता है एज ए लड़की होने के नाते, कि ऐसी ऐसी चीजें अभी तक चल रही हैं। और जैसे ये भी बोलते हैं कि जितने लड़के उतने लठ, जितने लठ उतना कब्जा। तो लठ बजना तो है ही, जित छोरे की बात आ गई। तो ऐसी ऐसी बातें बहुत सुनने को मिलती हैं। तो दुख बस यही होता है कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अब 21वीं शताब्दी में हमने कदम रख लिया है, और अगर अभी भी ऐसे ही हम कंपैरिजन करते रहेंगे तो एज ए नेशन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और एज ए नेशन हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस कंपैरिजन को रोकना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दोनों को एक एक समान देख पाए। बहुत सही बोला सोनिका तुमने, क्योंकि देखो जब इस तरह से ये बात आती है, स्पेशली जब लास्ट वाला तुमने बोला कि जितने लड़के उतने लठ, जितने लठ उतना कब्जा, और ये इतना फेमस मुहावरा या जो भी कहो कि लोकल कहावत है, कि ये इवन रिसर्च पेपर्स में भी कोटेड है। तो आप ये देखिए कि जो जिस बच्चे को आप डिस्क्रिमिनेट करके लठ चलाना सिखाओगे, तो वो लठ कभी ना कभी तो पेरेंट्स पे भी आएगा, उसके भाई बहन पे भी आएगा, उसकी अपनी पत्नी और परिवार पे भी आएगा। तो जो मैं लास्ट में बोलना चाह रही थी, अभी मैं बोल रही हूँ इस पॉइंट को, कि जब हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, लड़के लड़की में फर्क कर रहे हैं, वहां हम सिर्फ लड़कियों का नुकसान नहीं कर रहे, लड़कों का भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने उनको आपने शुरू से एक स्पेशल ये दे दिया, दर्जा दे दिया, और उसको एक तरह से जो नेचुरली उसको सब चीजें सीखनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं रह गई, और उसको लगा कि तुम तो बहुत स्पेशल हो, जबकि कोई यहाँ पे स्पेशल नहीं है। हर किसी को अपने लिए काम करना और अपना वजूद खुद बनाना है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां। और लड़कियां शायद इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं, बहुत अच्छे से समझती हैं कि उन्हें अपना वजूद बनाना है। और उसका कारण आपको दिखता भी है कि जब भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं या मार्क्स आते हैं, या जिन भी लड़कियों को अच्छा मौका मिलता है पढ़ने का, वो डेफिनेटली लड़कों से ज्यादा कर रही है। तो दोनों को एक दर्जा देना मेरे ख्याल से बहुत मायने रखता है, और आज के समाज में ये चीज तो जरूर से ही सीखनी चाहिए। दूसरा, प्रीति तुमने भी कुछ ऐड किए हैं, तो जरा बताइए हमें। जैसे कि मैम कि मतलब हमारे समाज में क्या होता है, लड़कियों को कि मतलब कि स्टार्टिंग से उनका माइंड ऐसे प्रिपेयर कर देते हैं कि भाई हाँ तुम्हें तो ये करना है, तुम्हारी ये लिमिट्स हैं। जैसे मतलब कि लड़की स्कूल में जाना स्टार्ट करती हैं, छोटी छोटी लड़कियां उनके स्कूल में जाती हैं, ऑब्वियसली वे अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगी, तो फिर उन्हें क्या बोला जाता है कि राह जाइए और राह आइए, कि मतलब कि अपने रात जाइए अपने रात आइए।
अगर कोई कुछ बोलता है तो अपने घर आके बताना, कि मतलब ये नहीं बोलेंगे कि आप उसको वहीं पे मतलब कि बोल के आओ कि आपने ऐसे क्यों बोला। तो फिर इस वजह से मतलब अगर वे दो लड़कियां जा रही हैं, वे बोलेंगे भी हंसेंगी भी। अगर वे हंस रही हैं तो हंसने पे उनका कैरेक्टर जज कर देते हैं कि अच्छा ये तो जा रही थी, ये ऐसे हंस रही थी। तो फिर मतलब कि मतलब हंसने पे उनके कैरेक्टर पे इतने मतलब सवाल उठाए गए हैं कि फिर इन्हीं पे कहावतें भी बनाई गई हैं। जैसे कि फिर बोल देते हैं कि अच्छा चोर ने फंसावे खांसी और छोरी ने फंसावे उसकी आसी, कि मतलब कि उसके हंसने पे भी इतनी रोक टोक है। फिर वे इन चीजों से निकल के फिर अगर मतलब वे अपनी लाइफ में आगे कॉलेज वगैरह में जाती हैं तो फिर उन्हें मतलब बोल देते हैं कि अच्छा तुम्हें ये नहीं करना, ऐसे यहाँ नहीं खाना, यहाँ नहीं बैठना। अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें गांव के आदमी देखेंगे, बाहर गांव के आदमी देखेंगे और फिर मतलब जज करेंगे। और फिर वे जब जा रही हैं तो फिर उनके पहनने पे भी रोक टोक लगा देते हैं कि अच्छा इसने ये पहन के गई है। फिर मतलब रोक टोक गली से स्टार्ट हो जाती है। घर में कोई कोई बोल देगा, फिर गली वाले बोल देंगे, फिर जाके वे बस स्टैंड पे खड़ी होती है तो उन्हें वहां पे सब देखने देखने लग जाते हैं। तो फिर मतलब उनके कपड़ों की वजह से लोगों का नजरिया बदल जाता है उनका, कि मतलब कि ये क्या कर रही है, इनका मतलब पूरा बायोडाटा वे तैयार कर देते हैं। फिर इस वजह से अगर मतलब लड़कियों की शादी हो जाती है तो फिर वे मतलब यूं बोलने लग जाते हैं कि अच्छा कि मतलब अब लड़की की शादी होगी, लड़की तो पराया धन है, किस वजह से। और फिर मतलब उनकी शादी हो जाती है, वे अपने घर भी चली जाती हैं। और फिर मतलब अगर बाई चांस वे अपने घर आ जाती हैं, कुछ मतलब रुकने ही आ जाती हैं, जैसे कि 10-15 दिन आ गई, तो फिर मतलब क्यों बोलेंगे रुक गई, थोड़े दिन रुक गई, फिर 10-15 दिन बाद ये हो जाता है गली में भी, अच्छा ये 15 दिन हो गया है गई नहीं, अच्छा इसके ससुराल में कोई इशू चल रहा है, अच्छा तो तुम्हारी लड़की के साथ ये हो गया। घर वाले खुश है कि हमारी बेटी रुकी हुई है, बट बाहर वालों को इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि 15 दिन हो गए इसने तो आई ना है, या तो जाती है नहीं, ये वो। फिर मतलब अगर बाई चांस कोई इशू हो जाता है, लड़की आ जाती है अपने घर पे, तो फिर मतलब कि हो गया, तो फिर यूं बोलेंगे कि ठीक है बेटी का तो एक यो ही दुख है कि मतलब कि घर आ गई, घर बैठ गई ना, कि बेटी रात ने उठ के खा है। लड़के की शादी में इशू हो गया तो कोई इशू नहीं है, उनको ये बोलेंगे ठीक है कि जागी आनी तो घर आई है। लड़की की शादी में इशू हो जाता है तो बोझ बन जाता है। बाहर वालों को दिक्कत ज्यादा हो जाती है, सोसाइटी वालों को, कि इनकी छोरी आ रही है, इनके साथ ये हो रहा है, इनके साथ ये हो रहा है। और फिर उन्हीं मतलब चीजों की वजह से फिर क्या कहते हैं कि जो बेटी का जो बाप है उसने तो हमेशा नोना पड़ा है, कि बेटी का बाप तो हीना होता है, कि उसको थोड़ा दब के चलना पड़ता है। कि मतलब ये नहीं है कि इशू को सोल्व करे हुए उस चीज को कि हाँ भाई ये है, फिर उसको वहां से मतलब दबा देते हैं चीजों को। फिर वो एक चीज दबाते हैं तो फिर मतलब क्या होता है कि आगे और कोई इशू होगा फिर दब जाएगा, फिर दब जाएगा। मतलब इस चक्कर में मतलब इतना वो हो जाता है कि लास्ट में मतलब वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है लड़कियों के लिए। और लड़कियों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी मतलब सुनना पड़ता है इन चीजों के बारे में, कि मतलब कि तुम्हारी लड़की है, तुम्हारे साथ ये हो गया, बेटी का बाप है, बेटी तो पराया धन है, इनको अपने मतलब घर भेजो, मतलब थोड़ा बहुत कुछ भी है मतलब चीजों को सोल्व करो, कि मतलब और कुछ नहीं तो तुम मिन्न हो जाओ। कि मतलब कि इस वजह से फिर मतलब कि पेरेंट्स तो अगर अगर एक टाइम पे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई ठीक है कि हमारी लड़की के साथ ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो मतलब सोसाइटी इतना प्रेशर दे देती है कि मतलब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ठीक है भाई समाज में रहना है तो समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। बहुत सही प्रीति। देखो जब कपड़ों की बात आती है ना, शायद हमने पिछले वीडियो में भी ये बात करी थी। तुम्हें पता है, अगर मुझे कम से कम ये बात याद है कि किस तरह से औरतों ने घाघरा पहनना बंद करके सलवार सूट पे आई थी। और वो बताती हैं उस जमाने में कि कैसे एक एक करके उन्होंने कैसे जो पहले पहनने लगी, फिर उसको देख के दूसरा, फिर उसको देख के दूसरी, इस तरह से चीजें चेंज हुई थी। और अब सलवार सूट से जो तुम्हारी ड्रेस है उस पे आए हैं, तो कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। कई बार तकियानुसी जो लोग होते हैं वो सोचने लगते हैं कि ये वेस्टर्न है और ये वो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है, एक ड्रेस ही तो है, और वो नजरिया चेंज होने की जरूरत है। और वही उसी रिसर्च में हमारा एक क्वेश्चन ये भी था कि भाई तुम किस तरह की, इतना इतनी फ्रीडम, इतना एक तरह से कहो कि हर लड़की को हक होना चाहिए कि वो जिस तरह के कपड़े पहनना चाहे वो पहन सके। और उसी रिसर्च में हमने देखा कि हर लड़की के पास एक कोने में जीन्स और ये टी शर्ट रखी थी, कि अगर उनके अपने गांव में अलाउ नहीं है तो जब वो मामा के यहाँ जाएंगी या कोई भी शहर में रह रहा है उनके, तो एक इतनी छोटी सी बात, एक इतना छोटा सा चेंज आप बर्दाश्त नहीं कर सकते? 21वीं सदी में रह रहे हैं हम, क्यों नहीं, क्यों नहीं?
मेरे ख्याल से हर किसी को ये आजादी होनी चाहिए कि किस तरह से उसे क्या पहनना ओढ़ना है, वो उसकी चॉइस है, समाज की नहीं। दूसरा जो तुम बता रही हो कि बेटी और के रात न उठ कर खावे, ये कहावत वाकई बहुत ज्यादा बोली जाती है। और क्या होता है इसमें कि जब किसी लड़की का कोई इशू हुआ होता है शादी होने के बाद, और वो झगड़ा होने के कारण, वहां पे नहीं एडजस्ट होने के कारण वापस घर आ जाती है, तो उसी टाइम बार बार ये बात बोली जाती है कि और के छोरी रात न उठ कर खावे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसी बात का दुख है। आज की लड़की का इसी बात का दुख नहीं है, वो उतना ही दुख लड़के को भी है। लड़के का परिवार और लड़के की भी तो मतलब दुर्गति हुई है कि उसके साथ उसकी वाइफ नहीं है। तो ये एक तरह से जब भी ऐसा झगड़ा हो, लड़का और लड़की दोनों का झगड़ा हुआ है, दोनों के को समस्याएं आ रही हैं, और दोनों को समाज को इक्वल ढंग से ट्रीट करना चाहिए। लड़के की भी तो पत्नी नहीं है ना, उसको कोई क्यों नहीं बोल रहा है कि भाई तुम्हारी पत्नी नहीं तुम्हारे साथ रह रही, तुम उसको क्यों नहीं अच्छे ढंग से रख रहे हो, तुम्हारे साथ क्या समस्या है। बजाय कि सिर्फ लड़की जो वापस अपने पेरेंट्स के पास जाके अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है, उसको सारा समाज बोलने लगे। तो मेरे ख्याल से ये भी एक कारण है कि भाई समझो, दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, दोनों कुछ हद तक बराबर के जिम्मेदार हैं, दोनों को उस चीज को समझना होगा। ना कोई हीना है ना कोई बड़ा है, ना बेटी का बाप हीना है ना बेटे का बाप हीना है। जब तक वही उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट ना देके ये समझा जाएगा कि इसमें जो भी बात हुई है दोनों बराबर के हकदार हैं, और दोनों को बराबर की हकदारी के साथ इस समस्या को समझना होगा और इसका समाधान निकालना होगा। जब तक शायद वही वो एक तरह से एक जेंडर एक को दबा के और एक को आप जरूर से ज्यादा उठाकर, नुकसान दोनों का हो रहा है, नुकसान दोनों का हो रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि सबको बराबर समझा जाए और उस तरह से ही एक दूसरे की समझ बने समाज में। और जो बड़ी बूढ़ी औरतें, बड़ी बूढ़ी मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने लंबे टाइम तक ये बातें सुनी, समझ रही है ना आप। हम लोगों ने बाहर निकल के खुला माहौल भी देखा है, इसलिए हम कहीं ना कहीं ये समझ गए कि ये इन ऐसी अपमानजनक कहावतों का कोई सरोकार नहीं है, कोई इनका वजूद नहीं है। अब हमें इन्हें छोड़ना होगा। और वो क्योंकि गांव में रही, वो हमेशा यही सब सुनती रही, इसलिए शायद उनकी कंडीशनिंग ज्यादा हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए बायस्ड हूँ, लेकिन उन्होंने बाहर की जगह थोड़ी सी कम देखी है, गाँव में ही हमेशा रही, हमेशा सुनती रही एक सारी उम्र, तो शायद उन पे इनका ज्यादा, उन औरतों पे इसकी ज्यादा छाप है। तो मंजू, तुम्हारे पास भी ऐसी कुछ कहावतें हैं, जरा बताइए हमें। तो हर एक लड़की ऐसी है मैम, अगर जो मतलब गांव के माहौल में पली है, तो हर एक लड़की ने ये सारी चीजें जरूर सही होंगी, जरूर सुनी होंगी, चाहे वो कभी अपने आस पड़ोस से सुनी है, चाहे घर से सुनी है, बाहर से सुनी है। तो हर एक लड़की ने इन सब चीजों से गुजरी है लड़की। तो यहाँ लड़की क्या ना, जो लाइफ की स्टेजेस है ना, वो अलग अलग कर दी गई है। स्कूल गई है तो उसने अलग चीजें सुनी है, जब वो पैदा हुई थी तो उसकी मदर ने सुनी है, उसके बाद उसकी शादी हो गई है तो अलग सुन रही, अब जब वो मदरहुड की फीलिंग में आने वाली है अब तो वो अलग सुन रही है। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बेटियां बेटियां हो गई हैं तो उसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो हर स्टेज पे ना कहावतों की पूरी लाइनें हैं मैम, कि लड़कियों के लिए तो हर स्टेज पे कहावतें बना रखी है। बेटियां हो गई हैं तो जनरली कहते हैं गो के जाए सारे खुद रे, कि बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हैं और कुछ नहीं है। अगर पीछे भाई नहीं था उसमें तो उसकी गलती नहीं है, आगे आ गई तो बना लिया क्वेश्चन कि अपनी माँ पे ही जाएगी, पीछे इसका भाई नहीं था, अपना वंश मार के आ रही है, ये मारा पर नजर धर ली। तो मतलब हर जगह ये कहावतें हैं मैम। एक औरत जब पैदा होती है तब से शुरू होके वो एक माँ बन जाती हैं, तब तक की सारी मतलब ये कहावतें उसको सुनने को मिलती हैं हर जगह, हर मौके पर ये है कि मैम हर चीज को जहाँ बुराइयां हैं वहां कुछ अच्छाइयां भी ढूंढने की कोशिश होती है। तो ये नहीं है कि हर जगह बुराई ही है। और बेटियों की ज्यादा इच्छाएं नहीं होती मैम, अगर पॉजिटिवली सोचा जाए तो जब बाप अपना बच्ची का रिश्ता ढूंढने जाता है तो वो कुछ गिनी चुनी ही अपनी गुजारिश करती है अपने पापा से
कि भाई ठीक है पिताजी, मैं ज्यादा नहीं चाहती कि भी घर में धन चाहे ना हो, धन ही ना छोड़ दिए पर वर ही ना तो ये भी आप जिसके साथ शादी कर रहे हो ना उसको ढंग से ढूंढाना, बाकी तो देखी जाएगी। गरीबी में इंसान टाइम काट लेता है, कलेश में टाइम नहीं करता जी, सीधी हमारे देहाती भाषा में कहावत बोली जाती है। दूसरा ये है कि जब शादी होती है तो माँ बाप ये कहते हैं जी बेटा लेन देन में कसर छोड़ी नहीं है, आगा भाग तेरा। पर जनरली अच्छा भी है जी कि ठीक है उन्होंने अपना पूरा किया जितने वो कर सकते थे, जितना एक बाप की हिम्मत होती है वो अपने मतलब पिता हमेशा अपने बच्चे के लिए बहुत, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। पर बात आ जाती है ना कि उसको ये नहीं सिखाया जाता बेटा तो अपने लिए स्टैंड लियो, स्टैंड की बात कोई नहीं करता, फिर भी उसे यही कहा जाता है कि बेटा हमने अपनी तरफ से जो कोशिश करनी थी वो पूरी कर दी, आगे भाग है तेरा। तो बहुत सारी चीजें हैं मैम जो हर तुरंत हर जगह जगह पे जाके सुनने को मिलती हैं। बच्चा नहीं हो पा रहा है इसके लिए बहुत सारी चीजें उनके थे अभी, जिस घर बड़ा ना जाने बूझिए दिया जड़ा ना सांझ, उस घर उजड़ा मारनी है जिस घर तिरिया बांझ। तो बड़े बूढ़े हैं मैम हर जगह पे, हर एक कदम पे लड़कियों के लिए कहावतें बनी हुई हैं। हो सकता है वो समय अनुसार कई बार अच्छी भी हों जो उन्होंने कही हैं, पर बेटी होने के नाते, एक औरत होने के नाते वो खलती है मैम, अब अभी भी बोली जाती हैं और वो जब सुनाई देती हैं पढ़े लिखे होने के बाद भी हम लोगों को सुनने को मिलती है, तो मैम दुख होता है कि आज हम बैठे कहाँ हैं और फिर भी हमें सुनने को मिलता है। तो जैसे सोनिका ने, प्रीति ने और मंजू ने बताया कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं जो लड़कियों को नीचा दिखाती हैं, है ना। और जब हम ऐसे कई बार मैंने भी जब मैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के दौरान बातें करती थी तो मैं बोलती थी कि आजकल कौन मानता है ऐसी बातों को। तो कई बार गांव की औरत बोल देती है कि शहर हम ना मानते होंगे, गांव हम तो मान रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब इन चीजों का वजूद नहीं है तो क्या गांव और क्या शहर, कहीं पर भी ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और हर किसी को अपने आप को एक हम कहते हैं कल्चरल री इंजीनियरिंग, तो हर संस्कृति की एक तरह से री इंजीनियरिंग होनी चाहिए कि जिन चीजों का अब कोई वजूद नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता, तो क्यों किसी के लिए हम अपमानजनक ऐसे वाक्य बोले, ऐसे फ्रेजेस बोले। तो इसलिए मेरे ख्याल से हर किसी को ऐसी बातें बोलने से परहेज करना चाहिए, पहली बात ये है। और दूसरा ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि भाई लड़कियों को हीन समझा जाए या लड़कों को ऊंचा समझा जाए, हम सिर्फ लड़कियों का नुकसान नहीं कर रहे, हम दोनों का नुकसान कर रहे, हम दोनों को मार रहे, एक को चढ़ा के एक को गिरा के। क्योंकि जिस लड़की को ये नहीं पता कि मैं भी सब जैसा हूँ और मुझे हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिताजी हो, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कल को आने वाली पत्नी हो, तो उसका जो एक गुरूर है वही उसे ले बैठेगा और कोई भी नहीं सुनेगा। अच्छी बात यह है कि अब लड़की को इतना मान मिल रहा है, उसको समझ मिल रही है कि वो उसे अपने पैरों पे खड़ा होना आ गया है। तो ऐसे हालात में नुकसान दोनों का है, नुकसान दोनों का है और इसलिए उसे इसका खामियाजा होगा। तो मेरे ख्याल से बच्चे, भाई चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कोई भी हो, स्वस्थ होने चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि ये सब जगह ऐसा चल रहा है। जब जो प्रगतिशील परिवार हैं, चाहे वो गांव के हैं चाहे वो शहर के हैं, उनमें इन सब चीजों का कोई वजूद नहीं है, वो आगे बढ़ चुके हैं, उनमें ये समझ आ चुकी है कि रूढ़िवादिता थी और ये खत्म होनी चाहिए और हो गई है। लेकिन ये सारे जो इश्यूज आते हैं वो गांव के समाज में आते हैं, वहां पे ज्यादा सोशल प्रेशर है, इसलिए वहां के माहौल को बदलने के लिए वहां के सब लोगों में इतनी जागरूकता होना बहुत जरूरी है कि वो उन चीजों को छोड़े जो रूढ़िवादी हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका नुकसान है, कोई भी फायदा नहीं है। और ऐसा हो भी रहा है, मैं वापस से भी कह रही हूँ, अगर आप देखते हैं इवन कई बार यूट्यूब पर भी जैसे लड़की बेटी हुई है उसका स्पेशल फंक्शन होना, है ना। कई परिवारों में बहुत बहुत स्पेशल फंक्शन करते हैं बेटी होने पर और उनको भी उतना ही मान दिया जाता है। समाज सेवा जो एनजीओ वाले हैं वो लोग काफी ऐसी ये एक्टिविटीज करा रहे हैं। मेरे ख्याल से एक 8वां फेरा करके कुछ प्रॉमिस रहा है, अगर आप में से कोई जानती है तो। यस मैम। है ना, क्या है ये, कुछ बेटी जानती होने पे हो? है मैम वो हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड है।
हाँ, कि तो बेटियां उसके बचाओ लिए और बेटियों को पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से, एनजीओज की तरफ से, और जितने भी लोग ये समझ चुके हैं कि इन दोनों जेंडर्स को अगर आप अलग अलग समझेंगे या पक्षपात करेंगे तो दोनों का नुकसान है। इसलिए हर इंसान साथ में खड़ा होना चाहिए। ये आज के समय की मांग है और हम सबको इस बात की समझ होनी चाहिए। और गांव के समाज में भी मॉडर्न वही है जो ये समझ गया कि इन चीजों से हमें आगे बढ़कर आगे की सोच बनानी होगी। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अपने स्टाइल से मॉडर्न दिखना है। हर लाइफ के हर एस्पेक्ट पर मॉडर्न होना, समझ होना और एक तरह से विवेकशील होना, वो बहुत जरूरी है। तो आज के टॉपिक पर इतना ही, और अगले किसी टॉपिक में कुछ और मुद्दों पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो मंजू, प्रीति, सोनिका और दीपिका, रिकॉर्डिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।